संत रामपाल जी महाराज जी की बाढ़ राहत सेवा अभियान के बारे में अनूप ब्यानाखेड़ा की किसान नेता से खास बातचीत। या सरसमा पानी लाग रहे हैं और देख सको हो भाई इसी हालात में। तो भाई जी वो पूछांगे किसाना प्रति के आपकी सोच है, के कहना चाहोगे जी? भाई राम राम सारे साथियों ने, सारे अपने जितने भी जानकार साथी सबको मेरी हाथ जोड़ के राम राम। भाई कहना तो नूप ये है कि देखा ये तो दुनिया तक कुछ भी नहीं है। भी जितना भी ये पाछे जब 2 तारीख ने राम ज्यादा बरस गया था, जो किसाना खेत में जो पानी चढ़िया था वो पानी नु मान ले किसान की एक मौत के बराबर था। भाई अगर किसान की मौत अपने आप पे हो जाओ जब खेत में पानी खड़िया है और पहली फसल थी वो भी खराब होगी और आगे की फसल थी जो मतलब वो भी कोई नू नहीं था कि मतलब अगली फसल भी बूझ जाओगी। लेकिन उसमें एक किसानों के रूप में भगवान ने बन के कहूँगा मैं, भगवान बन के आए संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने लगभग जहाँ तक मेरी जानकारी है 400 गांव तक की मदद पहुँचाई और लाखों फुट पाइप और मोटर दे के न किसानों के खेत में जो पानी तैरने का काम करा। भाई मैं तो ये कहूँगा कि भगवान के समान ने मतलब जिस किसान का जो पानी उतारा है तो मतलब उनका तो भगवान नहीं हो गया भाई। तो कई हैं जो कहते हैं तो 5 10 क्या 1000 की मोटर, उनके बारे में आपकी क्या राय है? ना ये तो देखो वो एक अलग मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने ये कहा 10 रुपया का 10 रुपया के पाइप और 20 रुपया की मोटर आवे है। ये तो एक गलत सोच मानता हूँ मैं। क्यों 10 रुपया में तो व्यंजन की नलकी भी को नहीं आती। अगर अपन 2 फुट की पाइप व्यंजन की नलकी पानी वाली अगर लेने जावांगे तो 10 रुपया में तो वह भी को नहीं आती भाई। रही मोटर की बात, चक्की वाली मोटर है 8-9 हज़ार की तो भाई, और जो भाई इतने 20 HP की मोटर आई तो उनकी तो भाई कम से कम भी लाख रुपये कीमत है। और चाहे 1 लाख की हो चाहे 2 लाख की हो, जो महाराज जी ने ये नहीं देखा कि मतलब खर्चा कितना लगेगा। उनने सिर्फ एक ही चीज देखी कि किसान के खेत में अगर पानी खड़ा है ये पानी क्यों कर उतर है, क्यों कर किसान की यह फसल बचे, क्यों कर किसान की अगली फसल बुए, इनका घर दाने हुए अनाज घर जावे, डंगरा खातर न्यार होवे, बालक दूध पीवे, बालक रोटी खावे। तो मतलब एक इसके जो आत्महत्या जो मदद करी नहीं, तो मैं पूरा किसान समाज की तरफ से मैं कहना चाहूँगा किसान समाज इस सम्मान को हमेशा अपने दिलों में रखेगा और महाराज चीज़ों को 4 गुना करके वापसी देने की किसान कोशिश करेगा। एक बात और है, कई भाई नो कहते हैं मैं छोटू राम ने भगवान माना, रामपाल ने को नहीं माना। इसका क्या कारण है कि छोटू राम ने भगवान मानना है? देखो छोटू राम ने किसानों के लिए काम किया, ये बिल्कुल सही है। छोटू राम किसानों के मसीहा रहे हैं और किसानों के बिल्कुल भगवान रहे हैं। लेकिन रामपाल महाराज भी मैंने कहूँगा अगर मेरा खेत में पानी खड़ा है और मेरा कोई फसल डूबी खड़ी है, अगर वह मेरी फसल का पानी तुरवा दे और मेरे बच्चा ने खाने दाने हो जाए तो मेरे नाम का तो भगवान नहीं है। अगर जिस भाई के खेत में किसान का पानी तैरा है और जो उन्होंने मतलब किसान की मदद करी है तो उनका तो एक रूप में एक इंसान के रूप में भगवान आ गया। इसमें तो कोई दायरे वाली बात नहीं है। तो दूसरा प्रश्न है जी आपने, तो कल्ला पानी तारना काम रामपाल जी महाराज ने नहीं किया। लगभग इस बाढ़ तो मकान पड़े हैं, कम से कम 60-70 मकान रामपाल जी महाराज ने 2 महीने के अंदर बनाए दिए। उनके बारे में आपकी क्या राय है? मैंने देखी थी वो एक वीडियो जो गुराना गांव में जो मतलब वो मकान बनाया। हाँ मकान बनाया, जो मतलब विधवा औरत थी उसका मकान बनाया। देखो मकान बनाना, ये जिस विधवा औरत का जो मकान बनाया है कि वो उसने भगवान नहीं मानेगी सारी उम्र। उसके बच्चे को और छत दी है, खाने दाने भी दिए होंगे साथ में। अगर मकान ने बनाया तो साथ में देखी थी मैंने वीडियो, अनाज भी जो खाने का राशन पानी वगैरह था वो भी उन्होंने दिया है। एक कोथ गांव की वीडियो मैंने देखी थी, अपना जो मकान पड़ के दब के न मौत हो गई थी तो उसका मकान भी हमें गए भी थे मदद के लिए। लेकिन उन्होंने हमें गए तो तब पता चल गया था कि रामपाल महाराज जी के अनुयायी आए हैं और वो मकान बनाने की कहने लग रहे हैं। तो हमने वहां जाके पता चला था कि मतलब 5-7 दिन में मकान बना के तैयार करके दे दिया, बच्चे तो होगी तो उसका नाम का तो भगवान ने हो गया। तो कुछ आदमी है जो रामपाल जी महाराज की इस अच्छाई का भी विरोध करे, जो किसानों की मदद करी उसका विरोध करे, उनने के आप समझाना चाहोगे या नसीहत देना चाहोगे? अनु भाई देखो बात इसी है, जिसने मतलब विरोध करना है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो एक मानसिकता है। पर कोई भी अच्छा काम करे तो मतलब उसका विरोध करो, माड़ा का तो करना ही करना, अच्छा का भी विरोध करो। और जो विरोध करने लग रहे हैं मैं तो उनसे भी हाथ जोड़ के कहूंगा विनोद भाई, मतलब अच्छे काम के लिए जो महाराज जी ने मतलब किसानों की मदद करी, अगर आप उसे का विरोध करने लगे तो आगे किसानों की मदद कौन करेगा? उसका तो हमने साथ देना चाहिए। जड़ तक जितनी मारा पर बना आज मेरे 15,000 का सहारा ला, 20 का ला, तो किसान कोशिश करे उसकी मतलब कहीं ना कहीं उसका काम आवे, मतलब उसका 4 गुना करके वापसी देने का काम करे। मतलब विरोध करने का तो कोई तथ्य ही नहीं बनता भी ऐसे महाराज जी का। तो कुछ लोग बोला कि रामपाल जी महाराज राजनीति में आना चाहवा है, अगर रामपाल जी महाराज राजनीति में आओ तो किसानों ने इसका कुछ नुकसान लगा आपने?
हाँ, मैं तो अगर जिस प्रकार से किसानों की मदद करी है तो मतलब अच्छा काम किया है, तो और अच्छे लोग अब राजनीति में आने चाहिए। मैंने तो इस बात का कोई विरोध नहीं। जिस प्रकार से देखो दुष्यंत चौटाला जी थे, मैं अपना थोड़ी छोटी बात बताना चाहूँगा। किसानों के प्रति अच्छी आवाज़ उठाया करते, बोलिया करता, तो शुरुआती सारे डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत हुई और किसानों ने मतलब उसको लोकसभा में पहुँचा दिया। लोकसभा में पहुँचाने के दिया, अगले बार फिर उसने लगता पार्टी किसानों की आवाज़ उठाई लोकसभा में भी, और फिर अगली बार लगता पार्टी बनाई तो किसानों ने मजदूरों ने सारा ने मिलकर उसको 10-11 सीट दी। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जिस पार्टी के खिलाफ वोट दिए थे तो वो उस पार्टी में जाके बैठ गया और किसान उसने बिल्कुल मायूसी हुई। और किसान आंदोलन के टाइम पर भी थोड़ा उसने उल्टा सीधा बोला, भाई किसान आंदोलन एक बीमारी है, उसके उसने खुद इस्तीफा चाहिए। मैं थोड़ी इस प्रकार की बात हुई थी, देखो असर क्या हुआ उसका, एक सीट भी नहीं आई। तो किसानों का तो अगर जो साथ देगा तो उसका रामपाल जी महाराज का तो एक ही कहना है जी, आपने मैंने बखता मिली जानकारी, अगर इसका भगत को सरपंच भी है नहीं है, वो इसका नहीं है, मेंबर भी नहीं उठेगा जो इसका भगत है। खुद तो इलेक्शन लड़ने की बहुत दूर की बात है। तो जी और के कुछ कहना चाहो आप, आपका किसाना का बारे में, रामपाल जी महाराज के बारे में और के कुछ कहना चाहो? बिल्कुल किसाना ने के कहना चाहो रामपाल जी महाराज के प्रति कैसी सोच होनी चाहिए? अच्छे आदमी राजनीति में हो, मैं तो कहूँ या रामपाल के हो या कोई और किसान के हो या कोई समाज से हो या किसान, तो अच्छे लोग अगर राजनीति में आओगे तो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जो एक जो हमें लट खा लिया, हाँ जेल काट लिया, मुकदमे लगा लिया, हाँ फिर भी किसान की डिमांड पूरी करने मुद्दे ठाए जावा, हाँ लेकिन मतलब अगर विधानसभा में अगर कोई हमारा साथी बैठा तो एक ठूंगे मारनी है तो कटक दी कानून बन जाओ, तो इतनी लाठी खाने की आंट कौन लगे। और रही बात जैसे अब रामपाल के बारे में बताने लग रहा, हमें एक बार 2014 में मेरा बिल्कुल याद है, उस टाइम में थोड़ी जानकारी कम थी, हमें माजिर बैठे ट्रैक, उस टाइम जाट आंदोलन था। उस टाइम भी एक बार पता चला था कि उस टाइम पर वो खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। मैं बिल्कुल उसका चश्मदीद गवाह हूँ। तो मतलब 15-20 मिनट में खाने का लेकर चाय व्यवस्था मतलब अच्छा तरीका से मतलब हमारा सहयोग किया था। और 2019 के आंदोलन में भी मैं बताऊँगा, आपने जिस टाइम हम टिकरी बॉर्डर पर थे उस टाइम पर भी एक अलग तरह रसोई बना रखी थी, मतलब पता चल गया था हमने भी रामपाल महाराज की है। तो लेकिन खाने की तो वो ऐसी कमी नहीं थी, फिर भी इसने अपनी तरफ से जो किसानों को रोटी देने का, खाना खिलाने का जो काम किया था, तो मतलब बिल्कुल दिल से धन्यवाद करा ऐसे ऐसे महाराज जी को जो किसानों की मदद करी। मतलब पहली बार ऐसा काम नहीं कि किसानों की मदद में खड़े हुए रामपाल जी महाराज, पहले भी किसानों की मदद में शुरुआत से किसानों के साथ खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, देखते रहा शुरुआत से, मतलब किसानों की जो मदद करने लायक रहे हैं, शुरुआत से देखने लायक रहे, ऐसी कोई बात नहीं। तो बताना चाहूँगा उन भाइयों ने जो कह रहे हैं कि रामपाल जी महाराज ये करेंगे वो करेंगे, ये पहली मदद किसानों की रामपाल जी महाराज नहीं कर रहे। इससे पहले भी बहुत सारी मदद किसानों की रामपाल जी महाराज ने करने का काम किया है, या कोई ऐसी नहीं है पहली मदद हो। और लगे रहे हैं, लगातार लगे रहूंगे। जो बहुत ही जो आपने देखा भारतीय संघर्ष समिति, भारतीय किसान संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष काला कामड़ा एक सच्चे किसान और सच्चे किसान नेता, जिन्हें हमेशा किसान में आप मन्नत जड़े भी देखा, स्टेज पर चढ़ने की बजाय उस जगह पर सेवा का भाव रखा है, सेवा करी किसाना की उड़ जाए पाछे भी माइक का ज्यादा सासड़ू नहीं है, यू बता दिया। और बाकी रही बात जड़ा लठ लागा उड़ा सबसे आगे पाना काम करा है काला कामड़ा। और जो इस टाइम जीरी नहीं बिक रही थी किसाना की मंडिया में, वह जीरी बिकवाने का काम हर मंडी में जगह किसाना जीरी बिकवाने का काम कराया। और जो ये खंबे गड्ढा बड़े बड़े इन्हें मुआवजा नहीं देंदी, किसानों तक लड़ाई लड़के मुआवजा देने का काम भी काला कामड़ा कर, किसानों खातर बहुत लड़ाई लड़ा है। और आप लोगों ने उरे भी इसकी बात तो नो पता भी चल गया होगा कितना किसान हितैषी है। हो सकता था काला कामड़ा भी अगर किसी राजनीतिक के चक्कर में होता या किसी तो मिले होता राजनीति का था, ये भी रामपाल जी महाराज की इतनी अच्छी काम में प्रशंसा ना करता। और इसने जो प्रशंसा करी रामपाल जी महाराज की, वो बिल्कुल वो झूठी प्रशंसा नहीं करी। जो रामपाल जी महाराज ने काम करे उनका मन देखते हुए या प्रशंसा करी है। और सारे भाई वीडियो ने इतनी शेयर कर दियो भाया, जो किसान की मदद करने पे भी रामपाल जी महाराज ने अनाप शनाप बोला है, उन तक भी यह वीडियो पहुंचनी चाहिए, उनकी भी आँख खुल जाए भाई सच्चाई तेसी कौन है। तो एक बार और पूछा है भाई ना, जानते जानते कुछ कहना चाहते हो? हाँ नो भाई, देखो कहना कि तो सारी बात आपने बताई दी, इतने बड़े हमें नेता भी नहीं है जितना आपने बताया। देख छोटे ही किसान सेवक के रूप में काम करा है, जैसा भी टूटा फूटा है
बना है हमारा भाव बिल्कुल निस्वार्थ भाव तो काम करने की कोशिश करा हाँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक विनती आपको जरूर करना चाहूँगा लास्ट में, मतलब जाते जाते जो एक ये चल रहा है जो मुहिम मैं 5-7 दिन तक देखने लग रहा हूँ, कंट्रोवर्सी जो वीडियो चलन लायक रही है वो एक दूसरे के प्रति में, एक तो आप समझदार हो कि मतलब आप तो जो पहले हो लिया और आप आगे तो आप इसने एक बंद करने का काम करो। क्यों एक तरफ तो वीडियो दूसरी तरफ तो वीडियो, आपस में कंट्रोवर्सी अच्छी बात नहीं। जो काम करेगा मतलब हमारा जन जो काम करे सबने पता है, किसी ने बताने की जरूरत क्यों नहीं, मतलब इसने क्या करा सबने मेरा जो किसानों की मदद करी है, अब मतलब जो आगे भी लगातार करने लायक रहे हैं, पास से भी देखे हमने पास से भी करी है। तो आपके चैनल के माध्यम से भी इस कंट्रोवर्सी न छोड़ के ना अपना काम पर ध्यान दो। जो अच्छा करेगा वो लोग उसने अच्छा करेंगे, जो बुरा करना होगा तो उसने पब्लिक आप बता दी कि इसने अच्छा कराया बुरा कराया। तो सभी को मेरा जोड़ी के राम राम, नमस्ते, प्रणाम, जय जवान जय किसान। भाई काला कमड़ा ने जो बात कही है भाई, आपकी बात का पूरा मैं समर्थन करूँ हूँ और आपकी बात ना मानना भी कि आपकी बात पर अमल भी करांगे और पूरा ध्यान रखें भाई साहब। मैं अपने विश्वास दे हूँ ऐसी मेरी औरत कोई ऐसी वीडियो नहीं डालना है, क्योंकि वही बात है गोबर में डला मारा और छिंटम छींट वाली बात हुआ है। अब वो गोबर में डला मारना काम नहीं करते जो इतना भाई किसानों का सच्चाई तो ऐसी है, ये भी जो अच्छी मदद है किसानों का हक आवाज उठावा है इसकी यह बात कह दी, तो वही बात सब गलत बात में भाई की मानता भी नहीं है। वही बात है गोबर में डला मारने में कोई फायदा नहीं, छिंटम छींट होना है। तो आप इन बातों ने इग्नोर करके ऐसी किसी कंट्रोवर्सी मुद्दा पर आप वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि जो बराबर लेवल हुआ है वो लेवल के हिसाब से वीडियो बनानी चाहिए। जिसके साथ लेवल नहीं बैठता तो अपने आप को डाउन करने वाली बात हुआ है। तो भाई ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए सारे भाइयों ने संत साहिब राम राम, और आखिरी विनती आप सारे भाई इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। जय हिंद, जय भारत, संत साहिब।